नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसी जगह पर आया हूं जहां से आप ये कह सकते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की, अपनी पढ़ाई की शुरुआत की। और उन दिनों को मैं याद कर रहा हूं जब मैं यहाँ पर खेलता था, कूदता था, पढ़ता था और गुरुजी की डांट भी खाता था। हम बैठे हुए हैं जनता इंटर कॉलेज में निवर्तमान प्रिंसिपल सर के साथ, सतीश अरोड़ा जी के साथ। आज हम बात करेंगे सतीश जी के साथ। सर नमस्कार, आपका मैं हमारे दर्शकों के सामने स्वागत करता हूं। मैं पहला आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा, जनता स्कूल में एज ए प्रिंसिपल ज्वाइन करके आपको कैसा लगा? उन पुराने दिनों को याद करके बताइए ज़रा। बहुत ज़्यादा मैं आश्चर्यचकित हो गया था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी ऐसे प्रधानाचार्य बनूंगा। जी। मैं तो यहाँ जनता इंटर कॉलेज में अंग्रेजी का अध्यापक बनना चाहता था। उतना ही मेरा स्वप्न था। क्योंकि मैं आयु में प्रधानाचार्य के हिसाब से बहुत छोटा था। अधिकतर जो हमने प्रधानाचार्य देखे थे वो सब लगभग 55 साल से ऊपर के ही दिखते थे। जी जी। थोड़े बालों में सफ़ेदी हाँ वाले। जी। मैं लगभग 38 इयर्स का था, टीचर था। आदित्यनाथ झा राजकीय इंटर कॉलेज है रुद्रपुर में। हाँ जी। मैं वहाँ पर अंग्रेजी का अध्यापक था। तो चूंकि गवर्नमेंट में ट्रांसफ़र होते रहते हैं, तो मुझे ये रहता था कहीं मेरा ट्रांसफ़र पहाड़ पे ना हो जाए। तो मैं ये सोचता था अगर मैं जनता इंटर कॉलेज में शिक्षक बन जाऊँ तो मैं ट्रांसफ़र से बच जाऊँगा। तो यहाँ पर इंग्लिश के टीचर की जगह थी और प्रधानाचार्य की भी जगह थी। तो मैंने दोनों पे अप्लाई किया था। तो प्रधानाचार्य का चयन होने के बाद तो मैं बहुत आश्चर्यचकित था कि मेरी कल्पना से परे था कि मैं प्रधानाचार्य बन सकता। इसके लिए मैं वैसे सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे विद्यालय के प्रबंधक हैं श्री पवन अग्रवाल जी, और तत्कालीन अध्यक्ष थे श्री ओम प्रकाश गुप्ता जी। उसके अलावा जो पूरी प्रबंध समिति थी, अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश अरोड़ा जी हैं, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष खंडेलवाल जी हैं, विजय जग्गा जी हैं, प्रेमनाथ ढल्ला जी हैं, विजय मिड्डा जी हैं। उस समय श्री सूर्य प्रकाश गुलाटी जी भी थे, बलदेव खेड़ा जी भी थे। चूँकि प्रबंध समिति का विद्यालय है तो उन सबके सहयोग से ही मैं प्रधानाचार्य बन पाया। और जब मैं प्रधानाचार्य बना था तो चूंकि युवा था, ऊर्जा थी जी। तो स्वप्न तो बहुत सारे थे, लेकिन वो किए कैसे जाएगा ये मुझे पता नहीं था। मैं एक्चुअली सच बताऊं तो जब मैंने प्रधानाचार्य के लिए यहाँ पर अप्लाई किया था तो मुझे ये पता ही नहीं था कि प्रधानाचार्य करता क्या है। क्या बात है। जो हमारे जहाँ मैं शिक्षक था, जी। जो हमारे प्रधानाचार्य थे वो मुझे अक्सर चाय समोसे खाते हुए दिखते थे। उनके पास मेहमान बैठे रहते थे और चाय वगैरह पी रहे होते थे। तो मैं सोचता था कि यार प्रधानाचार्य तो चाय पीते रहते हैं, टीचर पढ़ाते हैं। तो क्या फिर बात। जब मुझे लगा कि मैं प्रधानाचार्य बन सकता हूँ, तो जो मेरे झा कॉलेज में मित्र थे, वहाँ पर देवकी बिष्ट जी थी, अजय रावत जी थे, रुक्मणी कुलबे, केवी सिंह जी, केडी यादव जी, ये मेरे मित्र लोग थे। तो मैं उनसे कहता था कि ये बताओ मैं प्रधानाचार्य अगर बन गया तो मैं करूँगा क्या। वो बोले कि आप सब समझ जाओगे जब प्रिंसिपल बन जाओगे। तो फिर मैंने कहा लेकिन करता क्या है प्रिंसिपल, यहाँ तो मैं देखता हूँ ये तो चाय पीते रहते हैं। और मन में बहुत सारी आशंकाएं थी कि जो हमारे यहाँ जो टीचर्स थे वो सब सफ़ेद बालों वाले थे। लगभग मोटे तौर पे कह सकता हूँ लगभग 55-50 से ऊपर के थे। जी जी जी। और मैं युवा था तो मुझे लगता था कि ये सब मुझसे बड़े हैं टीचर्स, मैं इनसे कैसे काम लूँगा, ये मेरा कहना कैसे मानेंगे। बहुत सारी आशंकाएं थी मन में। और मुझे ये भी नहीं पता था कि छात्रों को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। बिल्कुल असमंजस की स्थिति थी। लेकिन मैं फास्ट लर्नर हूँ, मैं चीज़ों को बहुत तेज़ी से सीख सकता हूँ और जो भी मेरे को काम करना होता है मैं उसका बहुत गहन अध्ययन करके उस पर पूरा कमांड करने का मेरा स्वभाव रहा है। तो जो हमारे उस समय अध्यक्ष जी थे आदरणीय ओम प्रकाश गुप्ता जी, तो उनसे मैं बहुत सारी राय लेता था कि कैसे करूं, स्कूल में क्या करना चाहिए, कैसे। उनसे प्रतिदिन जाता था मैं उनसे मार्गदर्शन लेने के लिए। जी। और दूसरा
तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी थे श्री SC पाठक जी, श्री सुरेश चंद्र पाठक जी थे। तो मैं उनके पास जाता था और कुछ मेरे सहयोगी टीचर्स थे, जैसे श्री KD यादव जी थे और जो मेरे झा कॉलेज के मित्र थे, मैं उनसे परामर्श करता था। अब मुझे लगता है कि मैं प्रधानाचार्य के रूप में प्रशिक्षण भी दे सकता हूँ कि कैसे स्कूल चलाना चाहिए, कैसे क्या किया जाना चाहिए। अब मैं अपने को इस स्थिति में पा। जनरल इंटर कॉलेज एस्टेब्लिश कब हुआ था सर आपको? 1955 एस्टेब्लिश हुआ और ये पहले 8वीं तक था जी। और ये झा कॉलेज के सामने कहीं संचालित होता था। फिर बाद में इसको यहाँ शिफ्ट किया गया। ओके। फिर धीरे धीरे हाई स्कूल की मान्यता आई, जिसमें आदरणीय श्री ओम प्रकाश गुप्ता जी का बहुत बड़ा रोल है कि उन्होंने बहुत सारा एरिया इसके लिए कवर किया। उस समय तो जंगल था, ये जमीनें ऐसी खाली पड़ी थी, रहने वाले नहीं थे लोग इसमें जी। फिर गुप्ता जी के देख रेख में पहले हाई स्कूल हुआ, फिर इंटरमीडिएट हुआ जी। जी। बालिका स्कूल यहाँ पर कब से आया सर? ये फिर लगभग 8 साल पहले हमने लड़कियों का विद्यालय खोला और सांस्कृतिक में बहुत उपलब्धियां रही। हमारे शिक्षा विभाग में 6 प्रतियोगिताएं होती हैं, सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं। कई साल हमने 6 की 6 प्रतियोगिताओं में राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सभी 6 में प्रथम। माइलस्टोन है वास्तव में। आए थे हम पेड़ों की बात कर रहे थे जी जी। तो आपने सर पूरे इस प्रेमिसेस को ग्रीन बना दिया है, पेड़ों की भरमार कर दी है। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली सर? और ये भी क्या एक आपकी उपलब्धि तो है ही सर, बिल्कुल चेंज हो गया है, टेम्परेचर इतना कम है यहाँ पर। मैंने ऐसा नहीं सोचा था कुछ भी कि कोई मुझे बहुत बड़ा टारगेट है मेरे सामने, ऐसा कुछ नहीं था। जब मैं आया था तो यहाँ पर क्यारियों का थोड़ा ज्यादा प्रचलन था, क्यारियां थी, थोड़े फूल थे और घास थी जी। लेकिन गर्मी बहुत लगती थी। हाँ जी, हाँ जी। और फिर जैसे विभाग के सरकार की योजनाओं के द्वारा ये प्रेरणा मिलती थी कि वृक्षारोपण करो, स्कूलों में वृक्षारोपण किया जाए, सरकार की ओर से भी निर्देश आते थे। तो उसमें धीरे धीरे वृक्षारोपण शुरू किया हमने। फिर जब कुछ पौधे लगे, वहां पर हरियाली लगी, तो फिर अगले साल और 50 पौधे लगा दिए। मन किया जी। फिर जैसे जैसे समझ बढ़ी तो लगा कि पौधा केवल लगाना ही जरूरी नहीं है, उसकी देखभाल करना भी जरूरी है। तो वो हर साल पौधे लगते गए, अब वो बहुत सारे हो गए हैं। लेकिन शुरुआत में मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मैं कोई 1500 या 2000 पौधे लगाऊंगा। वो तो लगते चले गए, फिर अच्छा लगने लगा। जहाँ पौधे थे, पेड़ थे, वहाँ अच्छा लगता था, ठंडक, हरियाली। तो बाकी जगह पे भी लगाने की प्रेरणा मिली। अभी लगा ही रहे हैं जब तक जीवन है तब तक। ये समाज को ही प्रेरणा लेनी चाहिए। बच्चे भी इससे सीख रहे होंगे कि पेड़ों के बगैर तो जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। सर आगे मैं बात करना चाहूंगा, रिजल्ट आपने लगा रखा है 100%, 100%, 100%। इतने जबरदस्त रिजल्ट सर, ये कैसे लेके आते हैं सर? आप बच्चों को कैसे प्रेरित करते हैं आप? जी जी जी। देखिए, हमें उत्तराखंड शासन द्वारा 2 बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार मिला है, ऊपर प्रमाण पत्र लगे हैं। ये जो राज्य के बेस्ट रिजल्ट देने वाले टॉप 50 स्कूल होते हैं, उनको सरकार द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है 3 साल के गुणांक के आधार पर। जो स्कूल 3 साल लगातार, हाँ, तो हमें ये 2 बार मिल चुका है। और ये जो रिजल्ट देख रहे हैं, ये आपने पूछा कि ये कैसे आता है, ये तो अल्टीमेट बच्चों ने रिजल्ट निकालता है, उनको प्रेरित करके आगे बढ़ाए रखना सर, ये भी एक टास्क है, बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। ये तो बहुत एक बड़ा दायित्व है, इतना अच्छा परीक्षा फल लाना। सबसे पहले तो मैं जो भी हमारी उपलब्धियां हैं, इसमें जो हमारे प्रबंधक हैं श्री पवन अग्रवाल जी, अध्यक्ष हैं श्री ओम प्रकाश अरोरा जी, और सारी प्रबंध समिति, इनका सहयोग और अध्यापकों का परिश्रम और मेरे द्वारा छात्रों को दिया जाने वाला प्रेरणा, मोटिवेशन, और हमारे कुछ प्लानिंग, कुछ काम ऐसे हैं जिनके कारण रिजल्ट अच्छा आता है। जैसे मैं 20 क्वेश्चन की योजना बताना चाहूँगा। हम हर महीने मासिक परीक्षा जो लेते हैं, 20 प्रश्न देते हैं बच्चों को। तो वो हम लगभग प्रयास करते हैं 15-20 दिन या 1 महीना पहले दे देते हैं, और बच्चे पेपर घर से ही लेकर आते हैं। जैसे मान लीजिए एक बच्चे को ये लगना है कि कल को हमारा टेस्ट होगा, और उसको ये नहीं पता है कि टेस्ट में आएगा क्या। तो जो गरीब घर का बच्चा है, माता पिता उसके लेबर हैं, वो सोचता है पता नहीं क्या आएगा, वो ऐसे ही आ जाता है बिना तैयारी करे, और आपको लगे कि यही पेपर आना है कल को।
तो एक जो टास्क है वो कम हो जाता है, कम हो जाता है, हाँ। इतना ही पढ़ना है मेरे को। जी जी जी। तो उसमें जो ना पढ़ने वाला छात्र है वो भी पढ़ने वही लगता पढ़ने है, लगता है, वो कम से कम उतना तो करेगा, उतना तो कर बिल्कुल, लेता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, अब क्या जब बात। एक छात्र हर महीने 20 प्रश्न याद कर रहा है जी बिल्कुल, वो और तो साल में 5 बार हम परीक्षा लेते हैं, बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी। तो 100 प्रश्न तो हो गए जी उसके। जी 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 जी। तो जब 100 प्रश्न उसके याद हो जाते हैं तो वो उसको इतना कर चुका होता है, जी। और वो टीचर्स जो मासिक परीक्षा में हमारे प्रश्न दे रहे होते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं में से पेपर आ जाता है। दूसरा क्या है, जो हमारी परीक्षा प्रणाली है वो लिखे हुए का मूल्यांकन करती है, हाँ जी, नंबर इस बात पर मिलते हैं कि लिखा क्या है। लिखा गया है जी। अब कई हम भी जब पढ़े हैं तो ऐसा होता रहता था, जब मैं यहाँ पर आया तब भी ऐसा हो रहा था कि टीचर्स पढ़ाते तो रहते थे, एग्जाम में बच्चे के लिखे हुए का मूल्यांकन करते थे कि बच्चे ने लिखा क्या है। मैंने इसको बदला, मैं हर मासिक परीक्षा में बच्चों को पेपर देता हूं पूरा, तो बच्चे लिखते हैं तो वो लिखने के एक्सपर्ट हो जाते हैं। आप अपने इस 18 वर्ष के कार्यकाल को किस रूप में देखते हो आप? कितने नंबर देना चाहोगे? मैं 100 में से 99, 95? 100 में से 80 नंबर देना चाहूंगा। मैं आपको थोड़े नंबर और बढ़ा देता हूँ। मैं आपकी पेड़ों के काम को देख के वास्तव में, अभी हमारी दूसरी बात हो रही है, मैं बहुत खुश हूँ, आपके रिजल्ट को देखकर खुश हूँ। और प्रिंसिपल का जो टेरर कम किया है, मेरे अंदर वही बच्चा है, अभी स्टूडेंट है, मैं आपके साथ बैठ के बात कर रहा हूँ, इस बात के लिए मैं आपको पूरे नंबर देना चाहूंगा सर। मेरा मानना है कि बच्चों में प्रिंसिपल का या शिक्षक का डर नहीं होना चाहिए, वो इतना फ्रेंडली हो कि बच्चा अपने स्वतःस्फूर्त काम करे। जैसे अभी आपने कहा कि मासिक टेस्ट लेते हो, बच्चों को पता है कि मुझे इतना करना है, ये सर बहुत बड़ी बात है। मैं एक बात कहने वाला था, जो आप कह रहे थे कि आपने टेरर कम किया है प्रधानाचार्य के वास्तव रूप में। में। देखिए, आप यहाँ के छात्र रहे हैं जी आपने मुझे बताया कि हमें प्रधानाचार्य कक्ष के बाहर आने की अनुमति नहीं थी। सर, डर लगता था अंदर से बहुत ज्यादा। ये नहीं होना चाहिए। जी मेरा कार्यालय बच्चों के लिए खुला है, जब बच्चे हमसे मिलेंगे तभी तो वो हमें फीडबैक दे पाएंगे कि ग्राउंड लेवल पर क्या चल रहा है। जी जी जी, और तभी सुधार हो पाएगा। जब हम बच्चे से मिलेंगे ही नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा बच्चे पे क्या बीत रही है। राइट। हम तो अपनी योजना यहाँ बैठकर बनाते हैं, जी बिल्कुल। बच्चा ऑफिस में आ नहीं सकता। जी वास्तव में तो जो ग्राउंड लेवल पर तो तभी सुधार हो पाएगा जब छात्र हमसे खुल के अपनी बात कह पाएगा। जी खुलकर, बिल्कुल। तो इसलिए वो डर का मतलब ही नहीं है। देखिए, जो अध्यापक की भूमिका है फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड की होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। एक फ्रेंडली वे में। जी और जिस अध्यापक से हम प्रेम करते हैं उस विषय से भी प्रेम करने लगते हैं, जी जी, और जिस अध्यापक को हम पसंद नहीं करते उस विषय से भी हमारी घृणा हो जाती है। ठीक, सीधी सी बात है। तो इसलिए बच्चों में ना डर होना चाहिए, ना डर है। मैं सबसे मिलता हूँ, बात करता हूँ, उनके साथ प्रोग्राम भी करता हूँ सांस्कृतिक। आप संगीत का भी आपको शौक है और आप म्यूजिक ग्रुप्स के साथ भी जुड़े रहे, तो कुछ गाकर भी सुनाइए सर। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। कभी रेत के ऊंचे टीलों पे जाना, घरों दे बनाना, बना कर मिटाना। वो ख्वाबों खिलौनों की जागीर अपनी, वो मासूम चाहत की तस्वीर अपनी। न दुनिया का गम था न रिश्तों के बंधन, बड़ी खूबसूरत थी वो जिंदगानी। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। वाह कमाल सर, वाह। उनको डांस करके भी दिखाना पड़ता है जब मैं प्रोग्राम करता हूँ। सर, स्कूल में या पर्सनली अभी आपका कोई और ऐसा कोई टारगेट हो, कोई इच्छा हो जो कभी पूरी होने वाली हो स्कूल के लिए और आप अपने निजी के लिए?
हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम हम निकले। निकले। बहुत बढ़िया सर। और वास्तव में। बिल्डिंग के बारे में सुधार चाहता हूँ। बालिका वर्ग है, वहां पर जी। बिल्डिंग बनाने की आवश्यकता है, जो मेरे मन में है वो मैं अभी नहीं कर पाया हूँ। इधर की बिल्डिंग पुरानी हो गई है, मैं चाहता हूँ कि मैं इसका रेनोवेशन कर पाता। हाँ, मैं भी सर यही कहने वाला था, सब इसे तोड़ाइएगा मत, रेनोवेशन करिए, इसमें हमारी यादें, भावनाएं। हाँ, उसी की इच्छा है कि इसकी मरम्मत अच्छे से हो जाए, पुरानी हो गई बिल्डिंग। तो सर आज का इंटरव्यू यहीं समाप्त करते हैं, आपसे फिर मुलाकात होगी और लंबी बातचीत करेंगे। बहुत धन्यवाद सर आपका। नमस्कार।